जय राधे श्री राधे जय राधे चिरा बुझ न जाए इन्हें आंधियों से बचा ले और जिसका जग में कोई नहीं मेरे कान्हा तू गोद में उठा ले। कथा प्रारंभ होती है सुनो मेरे भगवान भक्तों के हृदय में विराजियो मैं धरूं तिहारो ध्यान इष्ट देव कुल देवता श्री बांके जी महाराज दीन भर तुम कर दीजो पत रखियो पितर महाराज खाटू वाले श्याम जी तू रहियो सदा ही दयाल मैं फकीर हूँ सांवरा अब तू ही आके संभाल कह दिया 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 वो तो मेरे मन में मैं सब कुछ दिया दिया कह दिया तू है मेरा पिया तू है मेरा पिया तू है मेरा पिया बोले मेरे मन का कभी पिया 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 जय गणेश जय महादेव जय गणेश जय महादेव जय गणेश जय महादेव जय गणेश जय महादेव दुखियन पे कृपा करो कृपा करो सब पे कृपा करो सब पे कृपा करो कभी तेरी सेवा जय गणेश जय महादेव
जाकी पार्वती माता जाकी पार्वती वो पार करे दिया वो पार्वती दिया जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है बनाता है महादेव कहलाता है आनंद दिल को दो उनसे सुख खाता है आनंद दिल को दो उनसे सुख खाता है दुनिया में मजे करते वहाँ सर्व में जाता है ये मैं नहीं कहता ईश्वर मरवाता है नहीं कहता ईश्वर मरवाता है माँ बाप की सेवा करिए उस प्रभु को पाता है माँ बाप की सेवा करिए उस प्रभु को पाता है यही उस प्रभु को पाता है उस प्रभु को पाता है माता जाकी पार्वती माता जाकी
खिला दे। डोंट वरी बोल है राधे राधे कहो चकाचक प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आज के इस द्वितीय प्रहर के पावन बेला में आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का इस कथा पंडाल में पुनः एक बार फिर से स्थय वंदन है, अभिनंदन है। प्रथम प्रहर की कथा में हम सबने माता अनुसुईया जी के पावन चरित्र का रसास्वादन लिए, जिनके यहाँ तीनों देव आए बेटा बन करके। कथा ये संकेत कर रही है महाराज कि हमारे घर भगवान आए या ना आए, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को ऐसा संस्कार अवश्य प्रदान करें जिससे वो भगवत कार्य को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाए। सत्संग के प्रति, कथा के प्रति, भगवान के प्रति अपने बच्चों को प्रेषित करिए, आगे बढ़ाइए। अपने पुत्र को आप धर्मवान बनाइए। अगर उनका जीवन धर्म से एक बार जुड़ गया तो फिर आपको अपने बच्चे को लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं। आजकल हम अपने बच्चों को लेकर के बड़ी चिंता में पड़े रहते हैं कि ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक से लिखाई नहीं कर रहा है, उसके भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता करते हैं। लेकिन ये कथा संकेत कर रही है अपने बच्चों को सत्संग में जोड़िए, बहुत आवश्यक है। अपने बच्चों को कथा में लेकर आइए। अभी यहाँ पर बच्चों को देख करके हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं। ये मत सोचिए कि वो खेल रहा है, यहाँ पर परेशान कर रहा है, नहीं भैया। वो एक दिन खेलेगा, 2 दिन खेलेगा, 3 दिन खेलेगा। ठाकुर जी की कृपा होगी, एक दिन वो समय जरूर आएगा जब वो बैठ करके एक आसन लगा करके ऐसे भगवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करेगा। समय आएगा ऐसा, क्योंकि 60 सुधरही सत्संगति पाही। जो 60 होते हैं ना, वो सत्संगति को, सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाता है। इसलिए अपने संतान को सत्संग में जोड़िए, बिठाइए उन्हें ला करके, सुनाइए भगवान की चर्चा को, भागवत की कथा को। फिर देखिए कैसा आनंद आएगा जीवन में। तो प्रथम प्रहर में यह दिव्य चरित्र अनुसुईया के चरित्र को हम सब श्रवण किए। मनु महाराज जी के 3 पुत्री, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के बारे में हमने श्रवण कराया, आकुति के बारे में हमने बताया। अब प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ संपन्न हुआ। दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रकट हुआ है।
और भैया ये अंगूठा साधारण नहीं है ना। आप कितनों ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाओ, कितनों ही बढ़िया सब बढ़िया सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना क्यों ना आ जाए, लेकिन काम तभी बनेगा जब सिग्नेचर करने के बाद अंगूठा लगाएंगे। सरकार अनिवार्य कर दिया है महाराज, कद को पढ़ लिख ले, अंगूठा जब तक नहीं लगावे तब तक पैसा नहीं निकले। अंगूठा जब तक नहीं लगावे तब तक एंट्री नहीं हो। अंगूठा बड़े काम का चीज है ये अंगूठा। अंगूठा नहीं रही चम्मच लगे से धरबे है, और अंगूठा नहीं रही था ओ मंजन लगे से मंजन लगे से अंगूठा नहीं रही था वो मोबाइल लगे से चला भी। ये बड़े काम का है महाराज अंगूठा। तो दक्ष अंगूठे से प्रकट हुआ है महाराज। दक्ष का अर्थ क्या है? दक्ष का अर्थ क्या है? तो कहे दक्ष मतलब कुशल, होशियार। तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ब्रह्मा जी ने दक्ष को होशियार समझ करके, कुशल समझ करके प्रजाओं के अध्यक्ष बना दिए, अधिपति बन गया दक्ष। जैसे ही अध्यक्ष का पद मिला दक्ष को, तो महाराज अभिमान में सराबोर हो गया। ये जहां पद है वहीं अभिमान है, इसलिए ज्यादा पद की लालसा नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही। अभी तक इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जिसको पद मिला हो और अभिमान न हुआ हो। प्रभुता पाई जाई मद नाई, अभिमान न हुआ हो पद मिल करके। तो दक्ष भी अभिमानी हो गया महाराज, अहंकार में सराबोर हो गया। 16 कन्याओं का आना हुआ दक्ष के यहाँ प्रसूति के गर्भ से। जिन 16 कन्याओं में से 13 कन्या धर्मदेव जी को दिया गया। स्वधा नाम की कन्या पितृदेवताओं को दिया गया। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को दिया गया। आखिर दिन सब स्वाहा स्वाहा करू, अग्नि में डालो, और जे स्वाहा नहीं बोले ना ओकर सांकला ओकर भोजन ला स्वीकार नहीं करे देवी देवता। क्योंकि वो अग्नि के धर्म पत्नी है स्वाहा। और 16वें नंबर की कन्या हुई सती, जिनका विवाह दक्ष महाराज जी के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष चाहता नहीं था कि सती का विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ संपन्न हो, क्योंकि दक्ष विष्णु का उपासक था, नारायण का उपासक था। वो शंकर को पसंद नहीं करता था और शंकर के भक्तों को भी पसंद नहीं करता था। लेकिन क्या करें, पिताजी ने कहा है तो चलो दे देते। अभिमान में सराबोर है दक्ष महाराज।
समय व्यतीत हुआ, एक बार सभा लगाया, मीटिंग लगाया, तो उसमें सब आए थे, बाबा भोलेनाथ भी आए थे। तो एक सिंहासन पर खाली था। क्या? किनका? तो कहे वो दक्ष का बस सिंहासन खाली था। तो भैया बाबा भोलेनाथ देखे, क्या इतना देर हो गया, अभी तक हमारे ससुर महोदय आए नहीं हैं। तो बगल में कोई बैठा था, उससे कहे क्यों जी, पता करो तो हमारे ससुर महोदय कब तक आएंगे। तो वो भीतर जाके पता लगा के आया और कहा कि बाबा उनको आने में तो कम से कम अभी 10 मिनट और है। बाबा कहे 10 मिनट और है तो क्यों ना मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा समाधि लगा लूं, प्रभु का ध्यान कर लूं। बाबा भोलेनाथ निरंतर राम नाम सुमिरन करने वाले, हाँ, वो समय को व्यर्थ जाने नहीं देते बाबा भोलेनाथ। हाँ, क्योंकि भैया ये समय बहुत बेशकीमती है। ये जो समय मिला है ये बहुत कीमती समय है। तामन वह बड़ा आसानी से कही देते नहीं, हेलो हेलो काय करत हत जी, काय करबे, गर्मी के दिन में आलसी बन जाते रहेगा, कते काम ला काय कर डरबे, तो काय करत हते। हाँ, ए टीवी देखत देखत टाइम पास करत या दे, टीवी देखत देखत टाइम पास करत हो, कहा तो टाइम ला हमन पास कर सकते, हमन मन में क्षमता है जी। टाइम हम अल्लाह पास करत ये ते कथम आ चाहे मत 5 बजत, कथम बैठ चाहे मत बैठ 6 बजबे करी, है कि नहीं। समय काकरो पर रुकते का, काकरो पर अभी तक रुकेगा। ए दे फलाना अभी सुते है तो सूर्य भगवान का हाथ ले अभी नहीं हो, वो जब उठी तब मैं उग जाऊं। ऐसे सूर्य तो अपने समय पर उठ जाता है महाराज, प्रकट हो जाता है। जागने वाले जागते हैं, सोने वाले सोए रहते हैं। तो समय अपने वेग को लेकर के प्रवाहित हो रहा है, समय तो अपनी चाल को लेकर के चल रहा है। इसीलिए श्रेष्ठ जनों का कहना है कि समय के साथ चलो, अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो ये समय तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगा और समय आगे निकल जाएगा। इसलिए समय समय को कर समय, समय समय की बात, और काहू समय के दिन बड़े ते काहू समय के रात। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। अभी काय बड़े है दाई, काय बड़े हो गए अभी जी, दिन है बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे दिन है बड़े होते। भगवान के घलोक नियम बड़े विचित्र है। जाड़ के दिन में जाड़ ज्यादा लागते, दिनों समय छोटे रहते। गर्मी के दिन में गर्मी ज्यादा लागते तो समय दिन है बड़े रहते, रात छोटे हो जाते। तो बाबा भोलेनाथ समय की कीमत को समझते हैं। तो समय को समझिए। आजकल आदमी मन विकट करते, हमार कर समय नहीं है, अब बड़ काम है, समय नहीं है, उटुक ले मर जबे काय समय है, कोई समय है ओकर बाद। जो हमारे गुरुजी कहते हैं, जो समय नहीं है ये कहता है, जो कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है, तो समझ जाना वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। और जिसके पास समय नहीं है उसके पास कृष्ण नहीं है महाराज। गीता में भगवान ने कहा कि मैं समय हूं अर्जुन। समय मतलब कृष्ण। तो समय की चाल को समझें और समय के साथ हम आगे बढ़ें, समय का हम सदुपयोग करें। तो बाबा भोलेनाथ कैसे उपयोग करते हैं महाराज?
तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। सदैव प्रभु का नाम सुमिरन करते रहते हैं, बाल रूप राम जी का सदैव ध्यान करते हैं। जैसे बाबा भोलेनाथ ध्यान में लीन हुए 2 मिनट बाद दक्ष पहुंच गया। अब दक्ष आया तो सब उठ करके आदर सत्कार किए महाराज, और जैसे ही पलटा बैठने के लिए कुर्सी पर तो देखता क्या है, सब खड़े हैं लेकिन एक बैठा है। कौन? बाबा भोलेनाथ। कहे वाह, देखो देखो, घर का छोटा दामाद होकर के उठ करके सत्कार नहीं कर रहा है, आदर नहीं कर रहा है। तो घर वाले ही जब सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या खाक सम्मान करेंगे? लो कहां मैं पिता ब्रह्मा के बाद में आकर के ये अमंगल वेशधारी, भूत प्रेतों के साथ रमण करने वाला, चिता के राख को अपने शरीर पर लगाने वाला, दिन भरे भांग के नशे में धुत रहने वाला, कोई चल देते तो बहुल पिया देते, ले दे को घर पहुंचते। वही नंदी बैठा था, कहे दक्ष महादेव के बारे में कुछ भी मत बोल, तू जानता नहीं ये कौन है। अरे ऐसे ऐसे महादेव बहुत देखे गए। नंदी कहे बहुत मैं कर रहा है, अभिमान में सराबोर हो गया है। दक्ष तू पहचान नहीं पा रहा है कि दामाद कौन है और बाबा भोलेनाथ कौन है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तेरा सर कट जाएगा और तेरा सर बकरे का हो जाएगा, फिर जीवन भर मैं करते रहना। अरे वहां वाद विवाद हो गया महाराज। बाबा भोलेनाथ समाधि से जगह देखे, कहे यहाँ तो कोलाहल मचा हुआ। नंदी को लिए बाबा कैलाश पहुंच गए। स्वामी जी ने कहा, परीक्षित नंदी ने विरोध क्यों किया? ये बहुत गूढ़ बात है और समझने की बात है कि भैया हरिहर निंदा सुनई जे काना, आप होई गो घात समाना। हरि और हर की निंदा जो सुनेगा, हरि मतलब नारायण जी, हर मतलब बाबा भोलेनाथ जी, इन दोनों की निंदा जो सुनेगा, जो कहेगा, उसे गौ हत्या के समान पाप लगेगा। इसलिए इन दोनों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। यही कारण है कि नंदी ने विरोध किया। और जहां इन दोनों की निंदा हो रही है, अगर वहां बैठे हैं तो विरोध करिए, और विरोध नहीं कर सकते तो चुपचाप उठ करके वहां से चले आइए। वहां बैठ करके सुन करके मजा मत लीजिए हमारा, क्योंकि जहां है मजा वहीं है सजा। फिर तैयार रहिए सजा भोगने के लिए। तो दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने भगवान शंकर के नाम को काट दिया जी। कहे आज के बाद जो भी हम धर्म कार्य करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, उसमें शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। और बाबा भोलेनाथ को जलाने के लिए, दिखाने के लिए दक्ष ने फिर बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें उसने सबको बुलाया और बाबा भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और ये दक्ष की बहनें जो हैं, और भी रास्ते महाराज जाने का दक्ष के पास घर, तो वो कैलाश के तरफ से ही जा रहे हैं, दिखा के ले देख हमन जावत हैं, घरे में रही गए, देख हमन जावत हैं। कथा संकेत कर रही है, बहनें कभी अपने ससुराल के बात को मायके तक न लेकर जाएं। अपने ससुराल की बात अगर मायके लेकर के गए तो समझ लीजिए कि आपका संबंध फिर ससुराल से अधिक समय तक नहीं टिकेगा। आकाश मार्ग से सती जब देखी जाते हुए, तब दौड़ कर आई बाबा भोलेनाथ के पास, कहे बाबा ये सब कहां जा रहे हैं?
कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। तो कहे बाबा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआयसी होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कहे आपकी कृपा हो बाबा, तो मैं पिता के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने जाऊं। बाबा कहे देवी ठीक है जा सकती हो, लेकिन एक बात कहें, आमंत्रण निमंत्रण पहुंचा नहीं है। कहे बाबा माता पिता गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, भगवान के दरबार में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। बाबा कहे जाना तो चाहिए देवी, लेकिन जहाँ मन बिगड़ा हो, जहाँ आत्मसम्मान ना हो, ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। तो सती माता व्याकुल हो गई, फिर भीतर आती, फिर बाहर जाती, फिर भीतर आती, फिर बाहर जाती, चंचल हो गई माता। बाबा समझ गए, कहे सती को अब रखना ठीक नहीं है, क्योंकि सती यहाँ रहेगी तो भी प्राण त्याग देगी और वहां जाएगी तो भी प्राण त्याग देगी। इसलिए सती को भेज देना ही उचित है, क्योंकि सती समय बिगाड़ चुकी थी। कैसे समय बिगाड़ चुकी थी? तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस पर भैया, एक बार त्रेता जुग शंभु गए तुम संग सती जग जननी भवानी, 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 एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जी सती को लेकर के कुंभज ऋषि जी के आश्रम गए, अर्थात अगस्त जी के आश्रम गए। एक बार त्रेता युग में ही, त्रेता युग की बात, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अकेले नहीं गए थे, तो कहे संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती भी गई थी। अगस्त जी जब देखे, दंडवत श्री चरण पर गिर गए और आदर किए, सत्कार किए, सम्मान दिए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जान करके प्रणाम किए। सती माता जब देखी, कहे जहां हम कथा सुनने जाते हैं वहां कथा वाचक की पूजा करते हैं, जो कथा सुनाते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कथावाचक श्रोता की पूजा कर रहे हैं। हमारा शंका हो गया मन में। कथा प्रारंभ हुई तो बाबा भोलेनाथ कथा सुने, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुना। कथा पर आकर के बैठ जाना अलग विषय है, लेकिन कथा को बैठ करके श्रवण करना ये अलग विषय है महाराज। सुंदर कथा हुई। फिर जैसे ही अगस्त जी ने कहा
कि राम जी वन वन भटक रहे हैं माता सीता के विरह में। जैसे ही बोले बाबा भोलेनाथ कहे महाराज कथा यहीं विराम करिए, अब तो राम जी का दर्शन करना है, फिर आएंगे तब कथा सुनाना। मुनि संग मांगे विदा त्रिपुरारी, प्रणाम करके विदा मांगे। गोस्वामी जी ने लिख दिए चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे तब जगत जननी थी माता, और जाने के समय दक्ष की कन्या कह दिए। तो भैया चले जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ, प्रसन्न हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान जी का शुभ दर्शन प्राप्त होने वाला है। हाँ, चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकत कृपानी केता। चले जा रहे थे, जब राम जी को देखे महाराज वन वन भटकते। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रामचंद्र जी एक एक लता पत्र से पूछ रहे हैं, क्यों जी तुमने मेरी सीता को देखे क्या, जिसका नेत्र मृग के नयन के समान था। वन वन भटक रहे हैं राम, रोते भटक रहे हैं, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है महाराज। जब देखे बाबा भोलेनाथ दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। माता सती कहे ये सच्चिदानंद है। बाबा भी किसी को भी प्रणाम कर देते। हा? मैं बाबा से पूछूं कि नहीं, मन में प्रश्न हुआ। तो माताओं का स्वभाव होता है जब तक कोई बात नहीं बता लेती तब तक उनको शांति नहीं मिलती, जब तक कोई बात पूछ नहीं लेती तब तक उनको शांति नहीं होती। तो माता सती ने भी बाबा से पूछ बैठी, कहे बाबा आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, क्या ये सच? बोले बाबा कहे देवी हाँ हाँ ये सच्चिदानंद ही है, परम तत्व परमात्मा है, परतपर ब्रह्म है। कहे बाबा हमें यकीन नहीं है, अगर ये सच्चिदानंद है तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। अगर ये सच्चिदानंद होते तो अभी तक रावण का वध करके अपनी पत्नी को छुड़ा ले आते। और बाबा सबसे बड़ी बात तो ये है, इसे परतपर ब्रह्म कहते हैं, तो क्या सत्य में भगवान रोते हैं? बाबा भोलेनाथ कहे देवी वो रो रहे हैं इसीलिए भगवान है। हाँ? तुम नहीं समझ रही हो, भगवान जी भी लीला कर रहे हैं, राम जी लीला कर रहे हैं, और इस लीला को तुम समझो। भगवान जी केवल एक पात्रता को निभा रहे हैं, बस एक पात्र को निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। भ्रम में मत पड़ जाना, साधारण मत समझ बैठना। बहुत समझाए बाबा भोलेनाथ, लेकिन सती नहीं मानी। अंत में बाबा कहे अब तुझे नहीं मान रहा है तो ठीक है, होई है वही जो राम रचि राखा। संकेत मिला हम सबको, किसी को हम बार बार समझा रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो उसको उसी के हाल पर छोड़ दीजिए, ज्यादा उसके पीछे मत पड़िए, उसी के हाल में छोड़िए और भगवान जी से कहिए होई है वही जो राम रचि राखा, अरे को करी तर्क बढ़ावई साखा। क्या तर्क वितर्क में लगे हो महाराज, छोड़ दो भगवान के ऊपर। बाबा भोलेनाथ ने यही किया। कहे राम जी अब तुम जानो सती का क्या करना है।
और कहे जो तुम्हारे मन अति संदेहु ऐ सती तो कि न जाई परीक्षा ले। जा, तेरे मन में संदेह है ना, जा परीक्षा ले ले। कहे सती को अवसर मिला परीक्षा लेने का, चली जा रही हैं। जाते जाते सोचती हैं कैसे परीक्षा लो। तो भैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। जो नहीं करना चाहिए था वही कर बैठी, माता सीता का रूप धारण कर ली। और आगे होई चली पंथ तहीं, जही आवत नरभूप। जिधर से राम जी आ रहे हैं उधर ये सीता बन करके जा रही है। तो बंधो, जब ये सीता का रूप धारण करके चली जा रही थी तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लखन लाल जी ने जब देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। लक्ष्मण दीख महावृष क्रेता, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे, ये तो मेरी माँ की जैसे दिख रही हैं, माता सीता के जैसे लग रही हैं। अगर ये माता सीता होती तो राम जी के आगे आगे नहीं चलती, ये कोई और है। राम जी को जब देखे तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं। कहे भैया ये तो पर्सनल लीला चल रहा है, इसमें हमें प्रवेश करना उचित नहीं है। कहे और जैसे नजदीक पहुंचे तो भैया सती कपटे जाने सूर स्वामी, सती कपटे जाने सूर स्वामी, सती कपटे जाने सूर स्वामी, सती कपटे जाने सूर्य स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जानी, सब दर्शी सब अंतर जानी, सब अंतर जानी, सब नजदीक जैसे आए राम जी पहचान गए। बाबा आपने क्या संकल्प लिया है? बाबा कहे संकल्प को कभी बताया नहीं जाता सती। कैलाश पर आए, सती जैसे वाम अंग पर बैठना चाहिए, बाबा ने कहा सती वाम अंग पर नहीं, मेरे सम्मुख बैठो। कहे क्यों बाबा? कहे तुम पर ना बहुत प्रेम आता है, इसलिए तुम सम्मुख रहो तो मैं तुम्हें देखते रहूं, निहारते रहूं बस। और जैसे ही सती सम्मुख बैठी, बाबा अखंड समाधि में लीन हो गए। 84,000 वर्ष तक समाधिष्ठ थे बाबा। और समाधि से जगे हैं, तब दक्ष के साथ ऐसा हरकत हुआ। तो उसी बात को बाबा याद कर रहे हैं कि सती को रखना अब ठीक नहीं है। गणों के साथ बाबा ने सती को भेज दिए दक्ष के यहाँ। मैया जब पहुंची तो बहनें जो है मुस्कुराते हुए निकल गई महाराज, कोई रुक करके बात नहीं करी। लेकिन माँ प्रसूति ने जब देखा तो मैया तो प्रेम की दरिया है महाराज, हृदय से लगा लेती हैं, खूब प्रेम करती हैं। वहीं बैठ करके और अपनी कन्या सती को गोद में बिठा करके खूब स्नेह दुलार करती हैं। फिर कहती हैं बेटा जा जा, यज्ञशाला में तेरे पिता हैं, थोड़े से नाराज हैं, लेकिन जब तुम्हें देखेंगे ना तो नाराजगी दूर हो जाएगी, जा जा जा। मैया दौड़ कर गई यज्ञशाला में। पिता जब देखे तो मुंह फेर लिए। कहे कोई बात नहीं, मैं तो ये देख पिता से मिलने आई ही नहीं, मैं तो ये देखने आई हूं कि मेरे बाबा को, देवाधिदेव महादेव को स्थान मिला है कि नहीं। जब मैया देखी ईशान कोण में तो बाबा को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है, तब मैया अत्यंत क्रोध में आ गई, आवेश में आ गई। कहे पिताजी आपने बाबा भोलेनाथ को साधारण दामान समझने की भूल की है।
वो देवाधिदेव महादेव हैं, कालों के महाकाल है, मृत्युंजय के महामृत्युंजय हैं। पिताजी आप उसे साधारण मनुष्यों की गिनती में न गिने तो ही ठीक है। आपने महादेव का अपमान किया है। पिताजी आपके शरीर को लेकर के मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, और शास्त्रों ने कहा है कि जब भी अपवित्र वस्तु ग्रहण कर लो तो भैया ये शरीर कब शुद्ध होता है, कहे उसी समय मुंह में उंगली डाल करके उसे बमन कर देना चाहिए। जब हम उसे बाहर करते हैं मुख के तरफ से, तब हमारा शरीर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ठीक वैसे ही पिताजी आपका मन दूषित तो आपका ये तन दूषित, और आपके तन को लेकर के मेरे शरीर का निर्माण हुआ, तो आज ये मेरा शरीर भी दूषित हो गया। अब इस दूषित शरीर को लेकर के मैं बाबा के पास क्या करने जाऊंगा, इसलिए यही अपने आप को समाप्त कर दूंगी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुन लो जितने बैठे हो, दक्ष के पक्ष पर बात करने वाले, तुम सबका सर्वनाश होगा। अब महादेव के क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता। ये बोल करके मैया यज्ञ मंडप पर प्रवेश करती हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके मैया बैठ जाती हैं और पीला वस्त्र सर पर धारण कर लेती हैं। तजहाँ तुरत देहते हेतु और धरि चंद्रमा वृष केतु। मैया ने योगाग्नि से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ किए। तो भैया सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान नारायण से वरदान मांगी सती मरते समय कहते हैं कि प्रभु हर जन्म में शंकर के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। ये वरदान मांग करके मैया अपने शरीर को जला देती हैं। जैसे ही शरीर जला महाराज अस कहियो गगनित अनुजारा, भयं सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया। नारद जी जाकर के समाचार दे दिए, बाबा भोलेनाथ करेंगे। महाराज प्रेम से बोलिए भागवत जी भगवान की जय। ममतामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सुंदर भगवान जी की फिर आरती उतारेंगे। ओम ममतामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत
श्रोत्राद्वायुस्पाणश्च मुखादग्निर्जायत। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आज पापियों पाई है तब
करके आज के इस दिवस को विराम दे। प्रेम से बोलिए जगदीश्वर बोले भागवत जी। कल प्रथम पहर की कथा में अपनी उपस्थिति देने की महान कृपा करें, अधिक से अधिक संख्या में आए और कथा रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ करे। आए समापन भजन को लेकर के आज के इस दिवस को विराम दे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे जरा प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। होते जाना रे बढ़िया, खड़े होइए, झूमिए, नाचिए, गाइए महाराज, तो आनंद है। हाँ ले जाना रे हरि का नाम, सभी कहेंगे, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, अगल वाले आगे वाले पीछे वाले सब बड़े लेते जाना रे। बोलो बोलो बड़े लेते जाना रे। सब भुला के याद दिवा के थोड़ा और जोर से बोलिएगा, लेते जाना रे। ओके, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन कल प्रैक्टिस करके आना है सब। ओके, रेडी 1 2 3 4। Bye.
अमलेडी का बच्चा अमलेडी का बच्चा उदय जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय अभी जाएंगे तो लेते जाएंगे और जब कल आएंगे तो लेते आएंगे तो लेते आना रे हरि का नाम मीठा मीठा बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो बंदेश्वरी दिया की जय हो अमलेडी पावन धाम की जय आज के आनंद की जय नचैया गवैया की जय हो देखैया की जय हो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो राधे 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 कहो चकाचक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।